तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट बाबू में। साथियों आज हम बात करते हैं एक नई वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के बारे में जो गोरखपुर में निकली हुई है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर रिक्वायरमेंट। इसमें साथियों जो है अप्रेंटिस की वैकेंसी है। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने जो है मेंशन कर रखा, देख लीजिए। ये देखिए गोरखपुर के है साथियों, और इसकी जो है इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे लिखी हुई है साथियों। आप इसको जो है पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है। कि देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/10/2025। यानी इसकी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करने की तिथि है वो 16 अक्टूबर 2025 है, और लास्ट डेट इसकी जो है साथियों 15 नवंबर 2025 है। यहाँ पे ये देखिए मैं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट करके इन्होंने लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट फुलफिलिंग द प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन फॉर अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल 1962 इन द फॉलोइंग यूनिट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। यानी ये कानून है जो 1961 के तहत आपको जो है ये रेलवे जो है आपको अप्रेंटिसशिप कराएगा। और जो है इसके लिए जो है इन्होंने भर्ती जारी कर दी है। नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं साथियों, और 15 नवंबर 2025 तक ये जो है अप्रेंटिस के लिए पोर्टल जो है ओपन रहेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे जो है आगे बढ़ते साथियों, यहाँ पे इन्होंने जो है दे रखा है इसमें कौन कौन सी ट्रेड है। तो ये देख लीजिए आप, जो है कुल टोटल अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जो है 1104 वैकेंसी साथियों निकाली हुई है। और इसी में जो है इन्होंने जो है मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर 390 सीट है यहाँ पर। सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट 63 सीट है यहाँ पे। ये देखिए ये सारी यहाँ पे जो है ये 10 जोन है यहाँ पे। तो इन्होंने जो है 10 जोन में निकाली हुई हैं, और जो है ये सारी जो है जिला वाइज इन्होंने निकाला हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए इज्जत नगर में जो है 142 वैकेंसी हैं और डीजल एंड सेट की। और यहाँ पे जो है इज्जत नगर में कैरियर्स एंड वैगन की जो है 64 वैकेंसी। गोंडा वाराणसी यहाँ पर भी लखनऊ जंक्शन पे 149 है। तो ये रहा साथियों। उसके बाद अब यहाँ पे इन्होंने जो है दे रखा है डिटेल ऑफ स्लॉट ब्रेकअप रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड दिव्यांग सर्विसमैन एंड वार्ड्स। यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ दे रखा है आपको। ये देखिए ये इसमें इन्होंने जो है यहाँ पे दे रखा है कि द डिटेल ऑफ द ट्रेड वाइज स्लॉट विद ब्रेकअप एंड फॉर रिजर्वेशन। यानी आप जो भी कैंडिडेट हैं जिस भी ट्रेड से हैं उसकी सारे डिटेल। और यदि आप जो है SC ST OBC में है EWS और दिव्यांग और जो है अंडर सर्विस मैन है तो भी मेंशन करिए, ताकि जो है आपको जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा हो सके। तो ये सारी नीचे चार्ट दिया हुआ है, आप ये जो है स्क्रीन रोक कर या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साथियों यहाँ पे जो है इन्होंने दे रखा है, और टोटल जो है ट्रेनिंग पीरियड पूरा 1 ईयर का ये कराएंगे। और जो है ये देखिए ये सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, और जो है यहाँ पे सारा चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, मैं आपको बता दूँ। ये देखिए एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 15 ईयर। द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज और नॉट मोर देन 24 ईयर। यानी जो कैंडिडेट हो 15 साल से नीचे ना हो, और जो है ये देखिए और 24 साल से ज़्यादा ना हो। लेकिन जो है SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल या 4 साल की छूट है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे देख लिए 16/10 SC ST कैंडिडेट अपर एज लिमिट रिलैक्सड फॉर 5 ईयर्स। यानी 24 ईयर में आप 5 साल जोड़ेंगे तो 32 साल हो जाएंगे। तो यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप जो है यदि 29 साल के हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और यदि आप OBC में आते हैं तो आपको 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट मैक्सिमम आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा।
तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा और इसकी क्वालिफ़िकेशन पे इन्होंने जो है यहाँ पे दे रखी है साथियों। यहाँ पे देख लीजिए, द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑफ हाई स्कूल 10th विद मिनिमम 50% marks. ITI is notified trade on the date of issue notification 16/10/2025। यानी आपकी जो है 10th में जो परसेंटेज होने चाहिए वो कम से कम आपके जो है 50% होने चाहिए, तभी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है इसमें अप्लाई साथियों नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें और भी मेंशन कर रखी हैं। मैं यहाँ पे इसको जो है थोड़ा चेक बुक में कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। यहाँ पे इन्होंने देखा, फिजिकल स्टैंडर्ड सेलेक्टेड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैव सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय अथॉरिटीज मेडिकल ऑफिसर एलिजिबिलिटी ऑफ दिव्यांग फॉर पर्टिकुलर ट्रेड शैल बी गवर्नड बाय रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस। यानी आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका मेडिकल होगा, उसके बाद जो है आपको जो है ये लोग सिलेक्ट करेंगे, आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने जो है इसकी जो फ़ीस वगैरह दे रखी है उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया है। प्रोसेसिंग फ़ी, द कैंडिडेट विल हैव टू पे 100 एज प्रोसेसिंग फ़ी SC ST दिव्यांग फीमेल एग्जाम्प्ट। यानी आप यदि आप जो है जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 100 रुपये, आपको 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और यदि आप जो है SC ST से हैं और महिला है तब आपको जो है ये रुपये आपको देने नहीं पड़ेंगे। तो ये रहा साथियों। उसके बाद में साथियों आगे बढ़ते हैं, क्या डिटेल यहाँ पे साथियों मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो है ITI की जो मेरिट होगी उसी के बेसिस पे आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा, तभी जो है आपको जो है उसमें अप्रेंटिसशिप कराएंगे। इसमें पेपर नहीं होगा, आपकी जो है मेरिट ITI की जो भी होगी, जितने परसेंटेज होंगे उसी में आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। और स्टाइपेंड आपको जो है वो जो भी होगा रूल के हिसाब से उसी हिसाब से आपको दिया जाएगा। नॉर्मली मेरे हिसाब से 7 से 8 हज़ार देते हैं अप्रेंटिसशिप में ITI वालों को, और बीटेक वालों को 10 से 12 या 15 हज़ार देते हैं, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं देते हैं। किसी किसी में हो सकता है ज़्यादा देते होंगे, लेकिन लगभग इतना ही मिलता है। ये देखिए, ये पूरा ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने जो है हिंदी में दे रखी है साथियों। वही चीज़ सेम जो है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो है इसको जो है हिंदी में मेंशन कर रखा है साथियों। तो ये रहा। और यदि आप ये तो दोस्तों ये रही आपके लिए जो है जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल आर्किटेक्ट बाबू के साथ जुड़ सकते हैं। तो जो भी छात्र जो है ITI किए हुए हैं और उन्होंने अप्रेंटिसशिप रेलवे से करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोग तुरंत अप्लाई करिए। 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और 16 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।